गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे घूर्णन के ऊर्जा स्तर। घूर्णन के ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स ऑफ रोटेशन। घूर्णन की ऊर्जा, ठीक है। तो दृढ़ घूर्णक का कोणीय वेग W, यदि दृढ़ घूर्णक का कोणीय वेग W और जड़त्व आघूर्ण I है तो कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। यदि दृढ़ घूर्णक का कोणीय वेग W तथा जड़त्व आघूर्ण I है तो इसका कोणीय संवेग निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है। निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो कोणीय संवेग L इजिकल टू, कोणीय संवेग L इजिकल टू, दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग L इजिकल टू I इंटू W। L क्या है? कोणीय संवेग है। I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। और W क्या है? कोणीय वेग है। दृढ़ घूर्णक का कोणीय वेग है, ठीक है। दृढ़ घूर्णक का क्या है? कोणीय वेग है, ठीक है। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग जो है, दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। अतः घूर्णन क्वांटम संख्या J के पदों में कोणीय संवेग को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। क्या है? दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। अतः घूर्णन क्वांटम संख्या J, घूर्णन क्वांटम संख्या J के पदों में कोणीय संवेग को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। पदों में कोणीय संवेग निम्न प्रकार दर्शाते हैं, ठीक है। क्या है? दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। अतः घूर्णन क्वांटम संख्या J के पदों में कोणीय संवेग निम्न प्रकार दर्शाते हैं। घूर्णन क्वांटम संख्या J के पदों में कोणीय संवेग को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो कोणीय संवेग L इजिकल टू, कोणीय संवेग L इजिकल टू अंडर रूट J इंटू J प्लस 1, ठीक है, इंटू H/2 ठीक है। तो J क्या है? घूर्णन क्वांटम संख्या है। घूर्णन क्वांटम संख्या है, ठीक है, जिसका मान 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो L क्या है? ये L इजिकल टू अंडर रूट J इंटू संवेग है, ठीक है। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को भी हटा लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को, दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को निम्न प्रकार या निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न सूत्र
द्वारा दर्शाया जाता, ठीक है। दृढ़ घूर्णक की ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को निम्न सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या है? ईजे, ये दृढ़ घूर्णक की ऊर्जा ईजे इज इक्वल टू हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर। ईजे इज इक्वल टू हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर, जहां डब्ल्यू क्या है? कोणीय वेग है, आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण है दृढ़ घूर्णक का, और ये क्या है? दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ईजे क्या है? दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, ठीक है। तो अब या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2i, आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2i। अब अपन ने यहाँ क्या किया? ये आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर कैसे आया? तो अपन ने क्या किया? आई का ऊपर नीचे गुणा किया है। क्या है? आई डब्ल्यू का स्क्वायर था, है ना? आई डब्ल्यू का क्या था? स्क्वायर था। आई डब्ल्यू का क्या था? स्क्वायर था, ठीक है। तो हाफ आई डब्ल्यू स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे? आई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। आई का क्या किया? ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो क्या आया? हाँ, आई इंटू आई क्या? आई स्क्वायर हो गया, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया? 2i, ठीक है। अब इसको अपन आई स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2i। आई स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर को क्या किया? आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। तो ये क्या आया? ई जे इज इक्वल टू क्या आया? आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2i। अब आई डब्ल्यू समीकरण एक क्या था? एल इज इक्वल टू क्या था? आई डब्ल्यू, ठीक है। एल इज इक्वल टू आई डब्ल्यू था, है ना। अब आई डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं एल। ई जे इज इक्वल टू एल का स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। ई जे इज इक्वल टू क्या आया? एल स्क्वायर अपॉन 2i। अपन ने क्या किया? आई डब्ल्यू की जगह क्या रख दिया? एल रख दिया, ठीक है। एल इज इक्वल टू क्या है? आई डब्ल्यू है, तो आई डब्ल्यू की जगह अपन ने एल रख दिया, तो स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2i। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या था? इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? एल इज इक्वल टू गुणन क्वांटम संख्या के पदों में अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 था। ये था समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। तो अपन क्या करेंगे? इस एल की वैल्यू क्या रख देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। इस एल की वैल्यू अपन क्या कर देंगे? यहाँ पुट करेंगे। तो चलो इस एल की वैल्यू को अपन यहाँ रख देते हैं। ई जे इज इक्वल टू एल की वैल्यू ये रख देंगे अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 एच अपॉन 2 का क्या है? स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, तो स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2i, ठीक है। तो क्या आता है? स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, j इंटू जे प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन ये 4 स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 2, कुल मिला के कितना आया? 8 स्क्वायर आई। कितना आया? ई जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर आई। ई जे इज इक्वल टू क्या आया? j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर आई। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 को लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये आ गई ईजे, दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है। अब दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को या घूर्णन ऊर्जा स्तर को तरंग संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। घूर्णन ऊर्जा स्तर को तरंग संख्या के रूप में भी दर्शाया जाता है। घूर्णन ऊर्जा स्तर को तरंग संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। घूर्णन ऊर्जा स्तर को तरंग संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो ई जे इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा।
Eg इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। अब हम सब जानते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बार होता है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बार। ठीक है, तो अपन वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, म्यू बार। तो ई जे इज इक्वल टू क्या आया, एच सी इंटू म्यू बार, एच सी इंटू म्यू बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू बार की जगह, म्यू बार क्या है, तरंग संख्या या आवृत्ति, तरंग संख्या या आवृत्ति। ठीक है, तरंग संख्या या तरंग आवृत्ति है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू बार की जगह यहाँ पे क्या लिया जाता है, म्यू बार की जगह यहाँ पे लिया जाता है ई जे बार। यहाँ पे क्या लिया जाता है, तरंग संख्या, म्यू बार की जगह यहाँ पे लेते हैं ई जे बार लेते हैं। तो ई जे इज इक्वल टू एच सी इंटू क्या आया, ई जे बार। ई जे इज इक्वल टू एच सी इंटू ई जे बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई जे की वैल्यू निकालेंगे, ई जे बार, सॉरी ई जे बार की वैल्यू निकालेंगे। तो ई जे बार इज इक्वल टू क्या आया, ई जे अपॉन एच सी, ई जे अपॉन एच सी। ठीक है, ई जे अपॉन क्या आया, एच सी आया। अब देखो, इसको लगा लिया समीकरण, लास्ट समीकरण क्या था, नंबर इक्वेशन नंबर 3 थी, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 4। अब जो अपन ने इक्वेशन 3 में ई जे की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में ई जे की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ई जे की वैल्यू मैं वापस से एक बार लिख रही हूँ। देखो, ई जे की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ये वैल्यू आई थी ई जे की, जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ई जे की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो ई जे बार इज इक्वल टू क्या आया, जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में क्या है, एच सी है, बट्टा में इसके ईजे के अपन में क्या है, एच सी है, ये तो क्या है, ईजे की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ईजे की वैल्यू है इंटू एच। ठीक है, ये एच, एक एच, एच से एच कट गया। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, ई जे बार इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1, ऊपर कितना बचा, एक एच बचा। ठीक है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू आई, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। ठीक है, या ई जे बार इज इक्वल टू, ई जे बार इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1, इसको क्या मान लिया अपन ने, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी को क्या मान लिया, b, क्या मान लिया, b। ठीक है, तो ई जे बार इज इक्वल टू क्या आया, b इंटू जे प्लस 1। ठीक है, जहां b क्या है, जहां b क्या है, b इज इक्वल टू घूर्णन क्वांटम संख्या, पहले तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, b क्या है, h अपॉन, b क्या है, b की वैल्यू क्या है, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। और इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन स्थिरांक या रोटेशनल कांस्टेंट स्थिरांक। ठीक है, घूर्णन स्थिरांक। तो ई जे बार क्या आया अपने पास, ई जे बार इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गई घूर्णन ऊर्जा स्तर को तरंग संख्या के रूप में। ठीक है, ये क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर तरंग संख्या के रूप में। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, समीकरण नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गई अपने घूर्णन के ऊर्जा स्तर। अब देखो, घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या करेंगे, घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या निकालेंगे। ठीक है, मैं
इक्वेशन 5 को यहाँ अलग से लिख लेती हूँ। क्या है इक्वेशन 5? ई जे बार इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस, ये क्या है इक्वेशन 5। अब देखो हम क्या करेंगे, घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या, हेडिंग क्या लगाएंगे, घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या। ठीक है, घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या। तो एक साइड अपन ले लेते हैं घूर्णन क्वांटम संख्या जे की वैल्यू। ठीक है, एक साइड अपन लेते हैं घूर्णन क्वांटम संख्या, ठीक है, जे, और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, घूर्णन ई जे बार। दूसरी तरफ क्या लेंगे, ई जे बार घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या। दूसरी तरफ हम लेंगे ई जे बार घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या। ठीक है, एक साइड अपन ने ली है जे की वैल्यू, यहाँ पे जे की वैल्यू, और दूसरी क्या ली है अपन ने, ई जे बार घूर्णन ऊर्जा स्तर की तरंग संख्या। अब देखो हम जे बराबर क्या लिया अपन ने, 0 लिया। जे बराबर अपन ने क्या लिया, तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में जे बराबर 0 रखने पर क्या आता है, जे बराबर 0 रखने पर क्या आता है, देखो ये 0 है, ये 0 प्लस 1, तो इसको 0 ले लिया तो ये पूरा क्या आया, 0 आया, ई जे बार क्या आया, 0 आया, तो इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1। तो 1 रखने पर देखो b इंटू 1 प्लस 1 क्या आया, b 1 प्लस 1 कितना, 2। ठीक है, तो कितना आया, 2 भी आया। ई जे बार यानी ई जे की वैल्यू कितनी है, 2, तो ई 2 बार कितना आया, 2b। तो यहाँ पे कितना आया, ई 2 बार इज इक्वल टू क्या आया, 2। इसी तरह से हम j की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखते हैं। j की वैल्यू 2 रखने पर क्या आती है, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 कितने हो गए, ये 2 प्लस 1 3 इंटू कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे क्या आई, ई 2 बार की वैल्यू कितना आई, 6। ई 2 बार की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ई 1 होगा। ठीक है, जे बराबर 1 है ना, तो ई 1 बार बराबर क्या आया, 2b। अब यहाँ पे 2 बार कितना आया, 6। ठीक है, ई 2 बार कितना आया, 6। इसी तरह से हम जे बराबर 3 रखते हैं, तो ई 3 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 रख दिया, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो ये कितनी आई, 12b, 12। तो E3 बार कितनी आई अपने पास, 12b। E3 बार कितना आया अपने पास, 12। ठीक है, तो इस तरह से हम J की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, रखने पर E J बार की वैल्यू भी आ जाएगी, अलग अलग E J बार की वैल्यू आती है। ठीक है, J की वैल्यू अलग अलग रखने पर E J बार की वैल्यू भी अलग अलग आती है। ठीक है, J बराबर 0 रखने पर E 0 बार की या E J बार की वैल्यू कितनी आई, 0। J बराबर 1 रखने पर E J बार की वैल्यू कितनी आई, 2b। और ये सब किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और J बराबर 2 रखने पर 6 भी सेमी इनवर्स, J बराबर 3 रखने पर 12 भी सेमी इनवर्स। ठीक है, अब घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर, अब हम क्या लेंगे नेक्स्ट, घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर। घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर। ठीक है, घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर। देखो J बराबर 0 था तब क्या थी, ई जे बार की वैल्यू क्या थी, 0 थी। J बराबर 1 पर ई जे बार की वैल्यू क्या थी, 2 भी थी। ठीक है, सेमी इनवर्स, सेमी इनवर्स, और J बराबर 2 पर ई जे की वैल्यू क्या थी, 6 भी। ठीक है, 6 भी सेमी इनवर्स। J बराबर 3 पर ई जे बार की वैल्यू क्या है, 12 भी सेमी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, J बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आया,
यहाँ हम क्या लेंगे, ई जे बार की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो जे बराबर 0 पर ई जे बार की वैल्यू क्या है, जे बराबर 0 पर ई जे बार की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, 0। फिर जे बराबर क्या है 1, जे बराबर 1 पर क्या है 2b, 2b, जे बराबर 1, ठीक है। फिर जे बराबर 2 पर कितनी है, जे बराबर 2 पर कितनी है 6b है, तो थोड़ा गैप ज्यादा कर देंगे 6b, जे बराबर 2, ठीक है। उसके बाद जे बराबर 3 पर कितनी है 12b है, तो थोड़ा और गैप कर देंगे जे बराबर 3, ठीक है। इसी तरह जे बराबर 4 पर ई जे बार की वैल्यू कितनी आती है, जे बराबर 4 पर ई जे बार की वैल्यू आती है 20b, 20b, ठीक है। तो यहाँ पे जे बराबर 4, 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया, घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर हो गया, घूर्णन ऊर्जा स्तर का अंतर। जे बराबर 0 पर ई जे बार की वैल्यू 0, जे बराबर 1 पर ई जे बार की वैल्यू 2b, जे बराबर 2 पर ई जे बार की वैल्यू 6b, और जे बराबर 3 पर 12b, और जे बराबर 4 पर ई जे बार की वैल्यू क्या है 20b, ठीक है। तो ये क्या है, ऊर्जा स्तर का अंतर है, ऊर्जा स्तर का अंतर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या, घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या तथा चरण या वर्ण नियम, घूर्णन स्पेक्ट्रम की आवृत्ति या तरंग संख्या तथा चयन व वर्ण नियम, वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।